अगर नहीं भी लगाते, ऐसे समझें ये फूल यदि आपने मुझे दिया, कोई श्रद्धालु भक्त आए और मुझे दिया और मैं इसे सूंघ करके और आपको वापस कर दूं, तो एक अर्थ में मैंने इस चीज को लिया नहीं, ऐसा माना जाएगा। लेकिन दूसरे अर्थ में इसका केवल तत्व है सुगंध, और मैंने वो सुगंध ले ली, बस प्राप्त कर लिया। प्रसाद का भी ऐसा ही है, जब आप भगवान को अर्पण करते हैं तो सुगंध से उसको अर्पण कर लेते हैं। वो तत्व ले लिया, वो पहले भोजन था लेकिन बाद में प्रसाद बन गया। लेकिन अगर जो कहते कि ये तो सब कहने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सनातन पद्धति में होने वाली हर एक चीज कोई साधारण नहीं है। प्रसाद लगाने का मतलब है ये संसार में जो आपको अन्न, जल आदि पदार्थ मिले हुए हैं, ये किस लिए मिले हैं? भगवान से ही तो मिले हैं हमको, हमारे जीवन की सुरक्षा रक्षा के लिए तो मिले। नहीं खाएंगे तो जी पाएंगे अब? तो हम प्रसाद लगा करके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हे प्रभु ये सब आपका दिया है, आपको ही निवेदित करके अब आपसे प्रसाद के रूप में मांगते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करना ही प्रसाद लगाना है। इसीलिए महाराज हमारे आचार्यों ने कहा है कि प्रेम का सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च भाव, सबसे ऊपर सीढ़ी का नाम है महाभाव। जीवन में जब महाभाव आ जाता है तब जानते ना सुख रहता है ना दुख रहता है, केवल और केवल आनंद रहता है। जीवन में प्रभु आ जाते हैं। महाभाव कब आता है? जब श्री राधा रानी यानी जो भाव की स्वरूपा हैं और भगवान कृष्ण जो रस के स्वरूप हैं, वो जब जीवन में कृपा करते हैं, दोनों का रस और भाव मिलता है, यानी भाव रूपी कटोरा और उसमें कृष्ण रूपी रस आ जाता है, तो जीवन में महाभाव पैदा होता है, महाभाव उपस्थित होता है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी का नाम लोग बड़ा बोलते हैं, नहीं राधा रानी है कौन? और श्री किशोरी जी के बड़े बड़े महाराज जी लोग जय जय श्री राधे जय जयकार कराते हैं। भागवत में तो कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। आपको बता दूं, भागवत की शुरुआत ही श्री राधा रानी से ही हुई है। भागवत के पहले क्या लगाया जाता है? श्रीमद् भागवतम। श्री माने कौन है? लक्ष्मी नहीं। सृक्षते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनी। श्री कौन है? श्री का हमारे शास्त्रों में स्थान हृदय पर है और लक्ष्मी का स्थान भगवान के चरणों पर है। लक्ष्मी क्या करती है? भगवान के चरण दबाती हैं। और श्री कौन है? जिनके स्वयं ठाकुर चरण दबाता है। इसलिए कहते हैं भैया बैठत राधिका पलोटत पायन। कहाँ बैठा होगा? बोले भैया कहीं वन में, किसी जंगल में, कुंजों में राधा रानी के चरण दबा रहा हो। श्री किशोरी जी, कोई गोपी मत समझ ली ना, राधा रानी को एक तुक्ष और गोपी समझने वाले नादान है, मूर्ख हैं। प्राधो उपनिषद में, सामवेदी उपनिषद में कई जगह राधा रानी का उल्लेख है। आप देवी भागवत पढ़िए। एकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी। एकमात्र मूल प्रकृति है राधा रानी, जिनसे ये संसार चलता है। एकः आत्मा एकः मन एक बुद्धि एकः आसनम अतएव द्वेव न भेदा काल माया गुणातीत तत्वात्। भैया एक ही आत्मा है, एक ही प्राण है, एक ही बुद्धि है, एक ही विचार है, एक ही मन है, एक ही आसन है, दो है ही नहीं। ऐसे समझें जैसे हम कभी दर्पण में, जब हम घर से निकलते तो दर्पण में अपना मुख देखकर निकलते हैं, भैया कैसे लग रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। लेकिन जब दर्पण में देखते हैं तब हमको दो नजर आते हैं,
पर दो थोड़ी ना होते हैं, एक तो अपना प्रतिबिंब होता है। ठीक इसी तरह से जब कृष्ण अपने आप को देखते हैं तो उनका प्रतिबिंब है श्री राधा, और जब राधा अपने आप को देखें तो उनका प्रतिबिंब है श्री कृष्ण। भेद थोड़ा सा भी नहीं। कहा किसी ने भेद किया तो क्या होगा? तो कहा भैया अगर आपने भेद किया तो क्या होगा? काल सूत्र नरक में जाकर तब तक पड़ोगे जब तक कि सूर्य और चंद्र है। यत् करोति नराधम तस्य वास काल सूत्रो यावद चंद्र दिवाकर। वो श्री राधा रानी, हम अवतार में भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त मानते हैं, क्योंकि सबसे अत्यधिक कलाओं में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। लेकिन आपको शायद ही पता हो कि श्री राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था, अवतार हुआ था, और 56 कलाओं में उनका अवतार है। इसलिए अधिष्ठात्री हैं, साधारण नहीं है। किशोरी जी को जिसने समझ लिया, देखिए भगवान श्री कृष्ण की आपको छवि उतर सकती है ध्यान में, लेकिन राधा रानी की छवि उतरना बहुत कठिन है महाराज, बिना कृपा के संभव है ही नहीं। लेकिन आप सरल भाव से श्री राधा रानी को जब पुकारते हैं तो प्रभु सहज हो जाते हैं। जिनको राधा रानी को स्पर्श करते समय भी भगवान को बहुत संकोच होता है, घबराते हैं, जो इस परमात्मा त्रिलोकी के स्वामी हैं वह ऐसी प्रिय हैं श्री राधा रानी। कृष्ण और राधा में तनिक भी अंतर नहीं। कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, कृष्णा सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।